अकाउंट्स के बच्चों, आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ आपके पास फंडामेंटल पार्टनरशिप और बेसिक्स करवा रहा हूँ को मैं। बेसिक्स क्या है ध्यान से देखो। अब आप पहले ना मतलब समझते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको कराऊंगा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आपने 11th में जो भी अकाउंट्स करी है वो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की करी है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि एक सिंगल ओनर होता है, सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है, तो उसकी जो भी अकाउंटेबिलिटी है उसके हिसाब से आपने वो सारी चीजें करी थी। पिछले पिछले क्लास आपने क्या करा है, आपने फाइनल अकाउंट्स में पहुंचे थे। आप फाइनल अकाउंट्स में क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, आपके पास बैलेंस शीट थी, उससे पहले लेजर जर्नल, वो सारी चीजें ट्रायल बैलेंस आपने करी थी। अब जो आप कर रहे हो वो अलग है। ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में क्या आ जाएगा, ट्वेल्थ में आपके पास पार्टनरशिप आ जाएगी। पार्टनरशिप पहले पार्टनरशिप करो, उसके बाद और बुक्स आएगी, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कराऊंगा। पार्टनरशिप क्या होता है बेटे, पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन persons who agreed to share future profit of a business carried by all or anyone of them acting for all। जरा ना इसको डेफिनेशन को समझते हैं, डेफिनेशन है क्या और पार्टनरशिप कहना क्या चाह रहा है। पार्टनरशिप क्या कहना चाह रहा है वो देखो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। कि भाई कुछ पर्सन या कुछ इंडिविजुअल आपस में इकट्ठे काम करना चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं कि भाई इकट्ठे आगे फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा आपस में बांटेंगे। और इसमें एक चीज और डिपेंड करेगी आपके पास, कैरिड बाय ऑल, या तो सारे ही काम करेंगे इसमें, ठीक है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उसमें बेटे आपके पास कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ पार्टनर पैसे लगा देते हैं और कुछ पार्टनर एक्टिव पार्टनर होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं आपके पास। एट द एंड क्या होता है आपके पास, कुछ कैपिटल कुछ डालते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं बेटे, कुछ एक्टिव पार्टनर कुछ काम करते हैं, या कुछ ऐसे पार्टनरशिप होते हैं कि सारे ही काम कर रहे होते हैं उसमें। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who agreed to share future profit of a business carried by all or anyone them acting for all, इसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगला टॉपिक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके बेसिक्स को ध्यान से समझ लेना और आगे अपना जो जो टॉपिक कराऊंगा उसको क्लियर रखना। देखो अब इसमें क्या करा रहा हूं मैं, अगला टॉपिक देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लो यार, इसमें और कर लो बेटे यार, और फीचर्स कर लो। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे और फीचर्स क्या होंगे पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है बेटे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि आपके पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे बटेगा आपके पास। प्रॉफिट शेयर रेशियो आपके पास क्या होता है, या तो आपके पास बेटे ये इक्वल होता है या आपके पास अनइक्वल होता है। इक्वल क्या होता है बेटे, बराबरी में बढ़ जाते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, अगर मान के चलो सपोज करो दो पार्टनर हैं तो 50% 50% ये आपके लिए इक्वल हो गया। ठीक है, मान के चलो चार पार्टनर है तो 25% 25% 25% 25%, चारों में बढ़ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे इक्वल में बढ़ता है बेटे, जितने पार्टनर होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप इक्वली इसको बांटोगे। अनइक्वल क्या होता है, अलग अलग रेशियो होता है, जैसे 2:3:5 हो गया, 2:3:4 हो गया, अलग अलग रेशियो में आपके पास बटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, जो बिजनेस होगा बेटे, टाइप ऑफ बिजनेस होगा,
वो क्या होना चाहिए आपके पास, लीगल होना चाहिए। इन शॉर्ट ये कहूंगा, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए, क्योंकि आप रजिस्टर्ड कराओगे इसको, पार्टनरशिप को, ठीक है। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड कराओगे तो वो लीगल ही होनी चाहिए, तभी आप पार्टनरशिप कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या आपके पास, कितने नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं बेटे इसमें, पार्टनरशिप में कितने नंबर ऑफ पर्सन अलाउड है। देखो कैसे हो जाएगा, आपके पास मिनिमम होने चाहिए बेटे इसमें, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम आपके पास कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए बेटे इसमें। मिनिमम कितने बताए, 2, और मैक्सिमम कितने बताए बेटे, 50 होने चाहिए इसमें, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 पॉइंट्स हो गए हैं। अब आगे देखो क्या होगा बेटे, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब मैं जरा तरीके से बताता हूँ क्या चीज है। जैसे मैं 11th में समझाया जाता है बच्चों को कि बेटे एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है कि अगर आपको केस करना है, किसी भी कंपनी के ऊपर केस करना है, तो कंपनी के नाम पे केस होता है, उसके ओनर पे केस नहीं होता। ये होता है जब कंपनी की बात करते हैं हम, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप होगा तो भी आप उसके उसमें बात करोगे, बट जरा पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपके पास नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, कि जो पार्टनर्स है, आप इंडिविजुअल पार्टनर पे भी केस कर सकते हो, आप पूरी पार्टनरशिप पे फर्म पे भी केस कर सकते हो, या अलग अलग पार्टनर्स है उसमें भी आप केस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स हो गए बेटे आपके पास, ठीक है। अगला देखो पॉइंट क्या आपके पास, अगला पॉइंट आ जाएगा आपके पास, जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप को कैसे ट्रीट किया जाता है, पार्टनरशिप को कैसे रखा जाता है, वो चीज देखो आप इसमें। आगे देखो बेटे क्या है, एग्रीमेंट जो होगा आपके पास। अब जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, आपस में पार्टनर काम कर रहे हैं, ये 2 तरीके हो सकता है। एक तो ओरल हो सकता है, एक हो सकता है बेटे रिटर्न हो सकता है। ओरल क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ओरल में आपके पास क्या होता है, मान के चलो 4 दोस्त है, आपस में यारी दोस्ती है उनके अंदर, के चलो कहेंगे भाई हम यार दोस्त है, आपस में बचपन से जानते हैं दूसरे को, चलो इकट्ठे काम करते हैं। काम करते हैं तो वो बस दुकान खोल देते हैं या फिर पार्टनरशिप में कोई फर्म खोल देते हैं, और कुछ एक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते, कागजी कार्रवाई नहीं करते आपस में, ठीक है। कागजी दस्तावेज कुछ साइन नहीं करवाते, यारी दोस्ती में मिलके अपना काम कर देते हैं, तो उसे ओरल बोला जाता है कि आपस में मुंह जुबानी हम पार्टनरशिप हो गए। अब रिटर्न क्या होता है बेटे, रिटर्न में सारे आपके पास एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसे पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। सारी चीज इसमें बताई जाती है, क्या क्या पुट किया जाता है एग्रीमेंट में, नाम वगैरह सब चीज वगैरह, वन वन एंड ऑल, बट सब चीज पुट की जाती है उसमें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके पास कौन से पॉइंट हो जाएंगे। अब अगला देखो, लास्ट पॉइंट आपको क्या समझा रहा हूं, लास्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसको जरा ध्यान से समझ लो। प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है बेटे, कुछ ऐसे पर्सन, कुछ ये होता है कि मान के चलो, थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ, कि पार्टनरशिप में किसी ने पैसे ज्यादा लगा रखे हैं, ठीक है, या पार्टनरशिप में ऐसे होता है कि भाई ये कहेगा कि ये पार्टनर लीड करेगा इस चीज को। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टनर लीड कर रहा है वो दूसरे पार्टनर को बताता है कि आपको काम क्या करना है, हालांकि राइट्स उसके पास भी इक्वली है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का काम किया जाता है ताकि वो काम स्मूथली चला सके। तो ये आपके पास मैंने डेफिनेशन समझाई है, और ये आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझाए हैं। तो इसको आप ढंग से आप कर लो, बेसिक्स है। अभी और वीडियोस आएगी आपके पास, और वीडियोस के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।